बनने के बाद उसे गिरवाता कौन है, ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई गिरवाने वाले भी हमारे बीच के आदमी है। आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करके फ्लैट लेता है और फिर उस पर डेमोलिशन हो जाता है। ये मकान मालिक भी जिम्मेदार है, जमीन वाले भी जिम्मेदार है, बिल्डर भी जिम्मेदार है और पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये एक बाई स्टेप ये तोड़वाते रहेंगे और इन भू माफियाओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। इस हौसले को तोड़ना पड़ेगा। एक साथ इतना डिमोलिशन का ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ है। के नुमाइंदे कौन है? विधायक आम पार्टी के अमानतुल्लाह खान, काउंसलर है कांग्रेस के शुएब नाजिया दानिश। यहाँ कोई भी बिल्डिंग टूटती है, कोई भी एक्शन होता है, ये दोनों कहीं नहीं खड़े दिखाई देते। ये सबसे बड़ी कमी है। अभी बटला हाउस के मुरादी रोड पर हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, मुझे ये पुलिस नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पुलिस से कुछ लोग बात करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। वो ये रहा कि यहाँ पे डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन पहले भी हुआ था। इस वाली बिल्डिंग में शिकायत मिली थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हालांकि बिल्डिंग वाले हमेशा ये कहते हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत हुई थी। उसके बाद यहाँ पे डिमोलिशन का सिलसिला चल रहा है। अब देख रहे हैं जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ पे जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये इसलिए यहाँ पे है कि जो कुछ करना चाहते हैं वो शांति से हो जाए, किसी तरह का कोई उसमें टेंशन ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और डिमोलिशन की जो कार्रवाई हो रही है वो सही तरीके से हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग इसमें रहते हैं, जिन लोगों का ये मकान है, वो पहले भी कह चुके हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि ये इलीगल तरीके से हमारी बिल्डिंग को तोड़ी जा रही है। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ये मकान बना हुआ है। हमने उनसे कोशिश की, उनसे बात करने की। अभी कुछ देर में जिनका ये घर है, जो लोग यहाँ रहते हैं या जो ये बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मुरादी रोड पे डिमोलिशन की ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी है और यहाँ जो आप जवानों को देख रहे हैं वो इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे तो इनको ये कंट्रोल करेंगे। इनकी ये कोशिश होगी कि बिल्कुल शांति से ये जो प्रोसेस चल रहा है वो पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए। फिलहाल बता रहा हूँ मैं आपको कि डिमोलिशन की कार्रवाई सही है या सही नहीं है, वो तो बिल्डिंग वाले बताएंगे जिनकी ये बिल्डिंग है। लेकिन आमतौर पे डिमोलिशन की कार्रवाई जब भी होती है तो किसी की शिकायत मिलने के बाद ही होती है। इसकी शिकायत किसने की है ये मुझे नहीं मालूम। शिकायत पड़ोसियों ने की है, शिकायत जो आमतौर पे यहाँ ब्लैक मेलर लोग होते हैं वो शिकायत करते हैं, उन्होंने शिकायत की है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, इस बिल्डिंग में डिमोलिशन पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है। हमारी कोशिश होगी कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं, जिनकी ये बिल्डिंग है, जो लोग ये बिल्डिंग बना रहे हैं, उनसे हमारी बात हो ताकि हम आपको ये बता सकें कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो सही हो भी रहा है या गलत तरीके से हो रहा है। देखिए मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा दूँ, इसमें पहले भी डिमोलिशन हो चुका है, ये वाली बिल्डिंग, और आज फिर डिमोलिशन यहाँ पे हो रहा है। ये वाली बिल्डिंग देखिए आप, ये मुरादी रोड पे ये बिल्डिंग है, इससे पहले भी डिमोलिशन हुआ है, आज भी डिमोलिशन हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जो हमें बताया जा रहा है कि ये वाली बिल्डिंग जो पूरी तरह से बनी हुई है और यहाँ लोग रहते हैं, जिस पे लिखा हुआ ये अजान मार्केट, ये वाली बिल्डिंग जिसमें लोग रह रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि इसको भी खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया है। यहाँ पे नोटिस भी लगी हुई है, एग्जैक्ट वो नोटिस क्या मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बारे में भी ऑर्डर है कि ये भी टूटेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से, तो इसको तोड़ने का ऑर्डर भला कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिनकी ये बिल्डिंग है, जो लोग इसमें रहते हैं, उनसे बात करने के बाद ही मुझे अंदाज़ा होगा कि आखिर इसमें क्या गलती थी, क्यों ये डिमोलिशन हो रहा है, क्या कुछ इसमें इलीगल है। फ़िलहाल जिन लोगों का ये मकान है, अभी उनसे मेरी बात डायरेक्ट नहीं हुई है, फ़ोन पे मेरी बात हुई है, तो वो सब ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए अच्छी खासी संख्या में, इधर भी आपको देख लीजिए पुलिस वाले मौजूद हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका मतलब ये है कि ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें भी कोई मसला है। यहाँ जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, मैं ये बता दूँ आपको, फोर्स हमेशा इसलिए होती है ताकि जो कुछ भी होना है वो सही तरीके से शांति से हो जाए। और जो लोकल लोग मौजूद होते हैं वो कुछ तो तमाशा देखने के लिए होते हैं और कुछ वो होते हैं जिनका ये घर होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कोशिश हो रही है घर में। एक नोटिस मैं आपको दिखा दूँ, एक नोटिस यहाँ भी लगी, नोटिस यहाँ देखिए लगी हुई है, एक नोटिस यहाँ भी लगी हुई है। देखिए आप, एक नोटिस यहाँ भी लगी हुई है। ये अब मैं जो मकान में जो लोग रहते हैं उनसे मालूम करूँगा आखिर ये नोटिस यहाँ पे क्यों लगी है, इसमें क्या इलीगल है। उनसे जब मेरी बात होगी तो आपको बता पाऊँगा। फिलहाल यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में पुलिस ऊपर जा रही है और वो इसलिए जा रही है ताकि जो मकान में लोग रहते हैं उनको खाली कराया जा सके, इसलिए यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई इस घर में भी होगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि जब ये घर ऑलरेडी बन चुका है तो किसने शिकायत की है, कौन सी शिकायत की है, किस तरह की शिकायत हुई है, ये मुझे नहीं मालूम। लोकल पुलिस यहाँ मौजूद
मौजूद है। यहाँ पे जामिया नगर के SHO नरपाल सिंह यादव भी मौजूद हैं, स्पॉट पे वो भी मौजूद हैं, फोर्स भी मौजूद है ताकि कुछ भी गलत हो तो उसको रोका जा सके। ताज्जुब की बात यह है कि एक साथ इतना डिमोलिशन का ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ है। ये देखिए आप, पहले इसका डिमोलिशन हो चुका है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, इसका डिमोलिशन पहले भी हुआ है। ये देखिए इसमें डिमोलिशन पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है इस वाले में डिमोलिशन होगा, जो मुझे ताज्जुब है कैसे डिमोलिशन हो। ऑलरेडी ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बनी और बनी तो कैसे बन गई। जब घर वालों से मेरी बात होगी तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आपका ये घर इलीगल कैसे हो गया। फिलहाल चल रहा फिलहाल पुलिस हमें यहाँ से हटा रही है, जितना हम कर सके कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ। रुक जाओ एक मिनट यार, क्यों बोल रहे हैं इतना, हट रहे हैं, रुक जाओ आ जाओ। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए तो हम आसानी से कार्रवाई कर सकें। ये देखिए ये वाला डिमोलिशन हो चुका, वो वाली बिल्डिंग जो नहीं है वो होनी है, इसके पास जो एक बिल्डिंग है वो होनी है। मैं घर वालों से बात करूँगा तो आपको बता पाऊँगा कि ये बिल्डिंग डिमोलिशन हो रही है तो क्यों हो रही है। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद है, सब लोग मौजूद इसलिए हैं कि अगर मामला ज़्यादा गंभीर हो गया तो उसको संभाला जाए। अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको रोका जाएगा, इसके लिए यहाँ पे फोर्स आई हुई है। अब अगर जिनका ये मकान है वो लोग मुझसे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँगा कि आखिर ये सारे के सारे घर डिमोलिश हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। फ़िलहाल 3 बिल्डिंग कम से कम यहाँ पर डिमोलिश होने का प्लान है। देखिए ये मुरादी रोड है, सब आप लोग जानते हैं ये मुरादी रोड है। ये वाला एंट्रेंस है जो खलीलुल्लाह मस्जिद तरफ से जाता है, वो वाला एंट्रेंस है जो बटला हाउस चौक की तरफ से आता है। यहीं पे ये कार्रवाई होनी है। जितने लोग मौजूद हैं वहाँ पे पुलिस यहाँ मौजूद है। मैंने आपको बताया कि नरपाल सिंह यादव जो SHO हैं जामिया नगर के वो भी यहाँ पे मौजूद है, लोकल पुलिस सारी मौजूद है। उसके अलावा चूँकि ऐसे डिमोलिशन के मामले में एक टेंशन ये रहती है कि हो सकता है लोग प्रोटेस्ट करें, लोग हंगामा करें, किसी तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा पुलिस रहती है, फोर्स भी रहती है कि इसको रोका जा सके और शांति से जो ऑर्डर है कोर्ट का उसके साथ साथ उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाए। इसलिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। घर वालों से मेरी बात होगी तो मैं आपको बता पाऊँगा कि डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है। एक वो बिल्डिंग जो बन ही रही है उसका डिमोलिशन तो समझ में आता है। 2 बिल्डिंग यहाँ पे ऐसी मैं देख रहा हूँ डिमोलिशन होने आई है या पंक्चर कहने उसको पंक्चर करने के लिए आए हैं, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। हर कोई कहता है कि जो ब्लैकमेलर लोग हैं वो इन्हें डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से होती है। आप इस मामले में जो ये बार बार हर आए दिन यहाँ ओखला में डिमोलिशन होता है उस पर क्या कहेंगे। मैं यही कहूँगा ओखला वासियों से, आज से इस बार से 2022 से पहले MCD में सरकार किसकी थी? भाजपा की। और अब सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। और पहले इतनी बिल्डिंग नहीं टूटी जितनी अब इस सरकार में तादाद से ज़्यादा टूट रही हैं। यहाँ के नुमाइंदे कौन है? विधायक आम पार्टी के अमानतुल्लाह खान, काउंसलर हैं कांग्रेस के शुएब नाजिया दानिश। यहाँ कोई भी बिल्डिंग टूटती है, कोई भी एक्शन होता है, ये दोनों कहीं नहीं खड़े दिखाई देते। ये सबसे बड़ी कमी है क्षेत्र की। और जो बिल्डिंग बनाता है बिल्डर, अगर बिल्डिंग बनाता है पहले उसका काम रोक दिया जाए जिससे वो 6 मंजिल 7 मंजिल ना बनाए, मगर बनने के बाद बिल्डर जब फ्लैट बेच देता है, खरीदने वालों की जब फ्लैट टूटते हैं, कोई गरीब आदमी कैसे कमाता है, कैसे लाता है, कैसे कर्जा करता है और जब आन के फ्लैट खरीदता है। अब ये बिल्डिंग मुरादी रोड पे जो टूट रही है ना, इसमें पूरी फैमिली रिहाइश रह रही है, कंप्लीट बिल्डिंग है। और जो कुछ चंद जो माफिया हैं जो पैसे के आधार पर वकील को कल कर कोर्ट में एक कंप्लेंट लगाते हैं, लगाने के बाद उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। सबसे पहले तो उन चंद जो पैसे लेने वाले हैं ना, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो तुम मुझे ये बताओ, जो बिल्डर हैं वो वैसे तो बहुत हीरो बनते हैं, वो तो लोग कहते हैं यार बिल्डर सबसे अमीर आदमी होता है इस इलाके में, सबसे बड़ा हीरो वही होता है। लेकिन ये जो माफिया लोग हैं उनके सामने ये बिल्डर लोग घुटने क्यों टेक देते हैं? ये इसलिए टेक देते हैं, ज़मीन खरीदी मैंने 2 करोड़ रुपए की, लगाया 1 करोड़ रुपया, माफियाओं ने मांगे 20 लाख 30 लाख, तो आपस में ये समझौता करके ना 10 लाख में 15 लाख में सेटलमेंट कर लेते हैं। इन पे एक्शन नहीं लिया जाता, इनके नाम की FIR नहीं काटी जाती। मगर क्या करें, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, ओखला के अंदर एक बिल्डिंग नहीं बचेगी सूखी। एक बाई स्टेप बाई स्टेप ये तोड़वाते रहेंगे और इन भू माफियाओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। इस हौसले को तोड़ना पड़ेगा, इनको जेल भेजना पड़ेगा। आज से पहले भी SHO साहब रहे थे जो उन माफियाओं को घर से निकाल कर उन्हें जेल तक पहुंचाया। और वही काम एक्शन दिल्ली पुलिस को भी करना पड़ेगा, वही काम यहाँ के नेताओं को भी करना पड़ेगा, जो यहाँ की आवाम राहत रह सके और सुकून से रह सके।
वकील कुरैशी, मुझे एक आखिरी सवाल बताइए, अब एमपी आपके हो गए हैं, हाँ। तो क्या इस सिलसिले में आप हर्ष मल्होत्रा जी से बात करोगे कि सर ये देखिए हमारे इलाके में बार बार डिमोलिशन होती है, ज़रा इसमें आप अपना कुछ कीजिए? ओखला वासियों के लिए उनसे बात भी करूंगा और लोगों को ले जाके उनसे मिलवा कर भी उनकी समस्याओं को सुनवाऊंगा भी। ये उनसे एक्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा ओखला के अंदर। अब ये देख लो, बिल्डर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, आवाम इतनी है, फ्लैट किराए महंगे हो गए तो गरीब आदमी कैसे देगा, तो परेशानी होगी। एक तो आदमी अपने काम धंधे से परेशान है, दूसरा फ्लैट किराए हो गए, बिल्डर यहाँ कुछ है नहीं, तो इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। और ये मैं अपने सांसद से जी भी यही कहूँगा कि यहाँ सख्त से सख्त एक्शन मुँह माफियाओं के लिए लिया जाए। जो हमने बटला हाउस में अपने सांसद जी से वो गारंटी भी दिलवाई है ना, वो गारंटी को भी हम 6 गारंटियों को पूरा भी करेंगे। तो इलाके में सोशल वर्कर हैं, कहते हैं, खुद को करते भी ये काम, मैं जानता हूँ, नेता भी बनना चाहते हैं आने वाले दिनों। मुझे ये बताइए, ओखला में आए दिन कहीं ना कहीं हम डिमोलिशन देखते हैं, नई बिल्डिंग बने, डिमोलिशन शुरू हो जाए तो बात समझ में आती है। एक बिल्डिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, लोग उसमें रहने लगे, रह रहे हैं बहुत दिनों से, वो बिल्डिंग भी डिमोलिश हो रही है। आखिर ये बिल्डिंग डिमोलिश क्यों होती है, कौन करवाता है? इलाके की मोतबर शख्सियात से सुनने में आता है कि इलाके में जो है वो डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पेपर बनवाते हैं, उसके बाद बनने के बाद इससे कुल मिला के आवाम ही सर्वाइव करती है। मेरा ऐसा मानना है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप जो है वो बननी चाहिए। जो ये काम करते हैं वो लोग, इलाके के पॉलिटिकल लोग, इसमें पुलिस जो आती है उसका कोई ऐसा दखल नहीं है, वो तो ऑर्डर के पाबंद हैं, जो ऑर्डर होगा उनका काम है आना। तो उनके साथ बैठ के तीनों लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जितनी भी हैं इलाके की, और वो लोग जो महज़ब लोग हैं, वो सारे लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं जिससे इलाके के लोग कम से कम सर्वाइव ना करें। जैसा आप कह रहे हैं कि 6-6 महीने, 3-3 महीने, साल भर जो हैं वो लोग रहने लगते हैं, उसके बाद आके डेमोलेशन शुरू हो जाता है। मैं किसी बिल्डर की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्डर बहुत अच्छे आदमी होते हैं, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनाते हैं, कानून के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग अगर बन गई, कंप्लीट हो गई, लोग रहने लगे, तो भला ये कैसे जायज़ कहा जाएगा कि ब्लैक मेलर आए, उसे ब्लैक मेल करे, वो पैसे ना दे तो वो कोर्ट चला जाए? ये तो किसी तरह से मुनासिब नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलाके की जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उनको इस पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक साल से लोग रह रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। इलाके में जो है वो आप देखें कि फ्लैट कितने महंगे हैं। 50 गज का फ्लैट आप लेंगे 30 लाख रुपए का, 28 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का। आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके फ्लैट लेता है और फिर उस पर डेमोलेशन हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो उनको ये काम करने की नौबत क्यों आ रही है? उनके ऊपर किसका हाथ है? उनके साथ कौन इन्वॉल्व है? इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है इलाके में, जो एटलीस्ट बिल्डरों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो लोग जिनके भी नाम आते हैं, वो तमाम लोग आपस में बैठ के जो है सर्वसम्मति, भाई ऐसा हो क्यों रहा है, नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए कदम उठाए जाए। देखिए, बिल्डरों का तो नुकसान होता ही है, नो डाउट, बेचारे बहुत पैसे लगा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि एक आम आदमी इतना पैसा जमा करके बेकार ने एक फ्लैट खरीदा और उसको किसी ने डिमोलिश करवा दिया। बिल्डर तो यही कहेगा, भाई मैं तो बेच चुका आपको, अब बिल्डिंग टूट गई तो मैं क्या करूँ? तो ओवरऑल बिल्डर तो परेशान होता ही है, जिसने बड़ी मेहनत से पैसा जमा करके फ्लैट लिया वो ही परेशान होता है। बिल्डर परेशान होता है, बिल्डर परेशान होता है। बिल्डर ने तो फ्लैट बेच दिया, अब तो आवाम परेशान हो रही है। पैसे लेके फ्लैट कोई खरीद रहा है, बिल्डर ने अपना फ्लैट बेचा, बिल्डर ने फ्लैट बेच के चले गए ना, उसकी परेशानी क्या है वो तो एक अलग मैटर है। फिलहाल जो एक फ्लैट लेके रह रहा है गरीब आदमी, वो कितना सर्वाइव कर रहा है? 1 साल 6 महीने से रह रहा हो और फिर उसके फ्लैट, अब वो किस बिल्डर जिसने फ्लैट बेचा उसको जाके कैसे पकड़ेगा भाई? बताइए, आए दिन हम ओखला में देखते हैं बिल्डिंगें बन गई, लोग रहने लगे, 6 महीना हो गया, 7 महीना हुआ, 8 महीना हो गया, फिर देखता हूँ अरे वो तो डिमोलिश हो रही है। ये कौन जिम्मेदार है, कौन लोग इसमें शामिल हैं? ये मकान मालिक भी जिम्मेदार है, ज़मीन वाले भी जिम्मेदार है, बिल्डर भी जिम्मेदार है और पब्लिक भी जिम्मेदार है। और पॉलिसी क्यों बनने दे रहे हैं उसको? और फिर सबसे ज़्यादा प्रशासन को पैसे देते हैं ये लोग। प्रशासन जो 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फी लेंटर खाती है, वो कहाँ से जाते हैं? बनवाती भी तो प्रशासन नहीं है। नहीं सर, मान लीजिए बन गई बिल्डिंग, किसी तरह से पैसे दे के, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्वत दे के अगर आप रहने के लायक घर आपने बना भी लिया, अगर आप ये तो रहने वाले भी सोचना चाहिए। प्लीज बात सवाल सुन लीजिए मेरा। आप पैसे देकर किसी को छत डाल लेते हैं तो कम से कम इसी बहाने घर तो बन गया, लेकिन बनने के बाद उसे गिरवाता कौन है, ये मैं पूछ रहा हूँ। भाई गिरवाने वाले भी हमारे बीच के आदमी हैं। यहाँ 500 ईंट मंगा लीजिए,
हमारे ईंट नहीं उठने की, रिक्शा नहीं डालने का, उससे पहले थाने में खबर पहुंच जाएगी। वो किसकी कमी है? हम लोगों में से ही हजारों मुखबर बने हुए हैं जो इसी चीज का खा रहे हैं। मैंने देखा है, ये 500 ईंटें मंगा के देख लो, थाने में फौरन खबर पहुंच जाएगी कि वहाँ ईंटें आ गई, वहाँ वो हो रहा है। यानी कि मुखबिर अपने ही लोग हैं। हाँ जी, मुखबिर अपने ही लोग हैं ये। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताइए, ये बिल्डर इतने पैसे वाले होते हैं, इतने महंगे महंगे फ्लैट बनाते हैं, फिर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर लेता है, तो ये बिल्डर उनका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाते? भैया फिर वही बात, हर चीज नंबर 2 की है यहाँ पे, ना जमीन नंबर 1 की, ना बिल्डर के पास नंबर 1 का पैसा है, और लेने वाले के पास भी नंबर 1 का पैसा नहीं है। वो 5 लाख रुपए नंबर 1 में दिए और 25 लाख रुपए नंबर 2 में दिए और फ्लैट में घुस गया। कौन जिम्मेदार होगा इसका? जब तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा है तो कहीं अच्छी जगह पे क्यों नहीं ले रहे? ये ओखला ही जरूरी थोड़ी है। आज की तारीख में सबसे गुंडागर्दी ज्यादातर ओखला के अंदर है। इतने पुराने आदमी आप, इस इलाके में आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा भैया? हर आदमी तो मूंछों वाला है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पड़ोसी के बच्चों को तुम कुछ नहीं कह सकते, तो क्या होगा? पहले जो था पड़ोसियों से भी डरते थे छोटे बच्चे। जब हम छोटे थे तो पड़ोसियों के बच्चे मोहल्ले वालों से भी डरते थे कि भाई मार ना दे, फिर हम घर जाके कहेंगे तो हमारे माँ बाप मारेंगे हमें। आजकल टीचर अपने बच्चों से कुछ नहीं कह सकते, क्लास के बच्चों से। तो भैया माशरा तो हमने खराब करा है। ज़्यादा से बच्चे नशा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की शराब का एक भी वो नहीं है यहाँ पर शराब खाना, उसके बावजूद हजारों बोतलें मिलती हैं पड़ी हुई। कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार हैं। रात को दुनिया भर के नशाली घूमते हैं यहाँ पे, कौन जिम्मेदार है? और अगर 10 आदमी बोलने लगे तो वही बुरे हो जाएंगे, उनके ही दुश्मन हो जाएंगे 50 आदमी। देखिए दोस्तों, हम लोग आए दिन देखते हैं ओखला में कोई ना कोई बिल्डिंग कहीं ना कहीं डिमोलिश होती रहती है। जब भी कोई बिल्डिंग डिमोलिश होती है या पंक्चर होती है, अब गौर कीजिएगा वहाँ पे वो बंदा नहीं मौजूद रहता है जिसकी वो बिल्डिंग है, यानी कि जो बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा होता है आमतौर पे वहाँ पे नहीं रहता। इसका मतलब है उसे भी पता है कुछ ना कुछ गलती हमारी भी है, तभी तो वो ब्लैकमेलर के ज़रिए हमेशा ब्लैकमेल होते रहते हैं। अगर उनको लगता है नहीं मैं सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, तो ये सब के सब लोग जो बिल्डर है, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो एकजुट होकर ब्लैकमेलर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर ये ब्लैकमेलर का नाम खुलकर मीडिया के सामने नहीं बोलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है, तभी ये सामने नहीं आते, ब्लैकमेलर का नाम नहीं लेते और उनकी बिल्डिंग डिमोलिश होती रहती है, वो देखते रहते हैं, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करते।